हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रत्ता। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री से ना कल एक फिल्म और रिलीज हुई थी जिसका नाम है वर्षन गोखलू शीशम। नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माफ करना। देखो, मैंने अभी अभी फिल्म देखकर खत्म की है ना। आपको मैं ये बताने वाला हूं क्यों मलयालम इंडस्ट्री बेस्ट है, बेस्ट क्लास सिनेमा बनाती है और ऐसा सिनेमा बनाती है जो आपको प्यार करने पे मजबूर कर देगा और आप भूल कर भी इस इंडस्ट्री से दूर नहीं रह पाएंगे। एक फिल्म देख ली अगर आपने तो आप इनकी लगातार फिल्म्स देखते हुए चले जाएंगे। आपको मैं कुछ टाइम स्टैम्प्स के साथ बताऊंगा कि कहां कहां पर इस फिल्म ने मुझे भाई साहब गूज बम दिए, और सच बता रहा हूं लिटरली इस फिल्म से प्यार हो जाएगा। सुनना, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की, विनीत श्रीनिवासन। और इस फिल्म की कास्ट पता है कौन है? प्रणव मोहनलाल जो सन ऑफ मोहनलाल सर है, और ध्यान श्रीनिवासन। इसका म्यूजिक किसने दिया है? अमित रामनाथ ने। म्यूजिक की बात क्यों कर रहा हूं ना, म्यूजिक जो है ना इस फिल्म का बैकबोन है। बैकबोन क्या जबरदस्त बीजीएम प्ले होता है और इतना बढ़िया गाने बजते हैं ना कि आपको मजा ही आ जाएगा। अब फिल्म की कहानी क्या है वो मैं आपको बता दूं। दो दोस्त हैं, सिनेमा सीखना चाहते हैं, सिनेमा की बारीकियां सीखना चाहते हैं, तो वो अपने घर से निकल पड़ते हैं शहर की तरफ सिनेमा सीखने के लिए। दोनों एक साथ चलते हैं। अब वहां पर वो सिनेमा की बारीकियां तो सीखते सीखते हैं, पर साथ साथ उनकी लाइफ में जो जो चीजें होती हैं, लाइफ जर्नी जो होती है, वो डायरेक्टर ने बहुत बाखूबी तरीके से दिखाई है। और दोनों बहुत तगड़े दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं। और उसके साथ साथ वो सीखते सीखते जो उनकी लाइफ में घटता है ना, वो स्क्रीन प्ले इतना प्यारा लिखा है ना जो आपको मजा आ जाएगा। फिल्म बहुत ही सटल वे में चलती है। कोई आपको बड़े सेट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है। ऐसी कहानी है जो किसी एक आम इंसान की होती है, पर उनकी जिंदगी में जो जो चीजें होती हैं वो उस फिल्म के स्क्रीन प्ले में जो बारीकियों के साथ लिखा गया है ना, वो आपका दिल जीत लेगा। मैं आपको टाइम स्टैम्प के साथ बताता हूं कहां कहां पर यह फिल्म आपको ना भाई साहब मजबूर कर देगी इससे प्यार करने में। 2:26 के ऊपर जब थिएटर में फिल्म चल रही होती है और डायरेक्टर का असिस्टेंट उधर बैठा होता है और वो बोलता है पब्लिक ने अब हंसना चालू किया है, वहां पर डायरेक्टर 1 2 3 की काउंटिंग गाता है और थिएटर के अंदर तालियां बजने लगती है। उस बंदे को पता होता है कि इस टाइम पे एक ऐसा सीन आने वाला है कि पब्लिक क्लैपिंग करेगी करेगी, तालियां बजाएगी बजाएगी। वो सीन आप देखेंगे तो आपको गूज बम आ जाएंगे। उसके थोड़ी ही देर बाद 2:30 पर वो जो डायरेक्टर अपने दोस्त के घर पहुंचता है जिसका नाम है प्रणव मोहनलाल, उसकी खिड़की में वो गाना बजाता है और जब वो सुनकर बाहर आता है ना, वो सीन देखना लिटरली आपको प्यार हो जाएगा और आप दीवाने हो जाएंगे उस सीन के। उसके जस्ट बाद ही 2:32 पर वो गाड़ी की सीट पर बैठा होता है और भाई ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाता है। वहां पर जो दूसरा एक्टर है ध्यान श्रीनिवासन, उसको लगता है ये मर गया। लिटरली वो अपनी उसकी नाक के पास उंगली लेकर जाता है ना, और वहां बैकग्राउंड में जो इमोशनल म्यूजिक प्ले होता है, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मर गया। इतना तगड़ा सीन होता है, वहीं पर आपको रोना आने लगेगा। एकदम से वो जाग जाता है। वो सीन इतना फनी लगता है, इतना फनी लगता है ना, मतलब डायरेक्टर ने क्या लिखा है ना। क्योंकि जो कॉमेडी होती है और जो इमोशन होता है, दोनों को एक साथ पिरो कर लेकर आना आसान बात नहीं है। उस सीन के अंदर ह्यूमर भी था, इमोशन भी था, अटैचमेंट भी था और पब्लिक का इंगेजमेंट भी था। उस पूरे सीन के अंदर डायरेक्टर ने बता दिया कि फिल्म कैसे बनती है। फिल्म वहां वो फिल्मिंग वो दोनों सीख रहे हैं, पर अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑडियंस है ना, तो आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद का लास्ट सीन बताता हूं। जब थिएटर के बाहर वो खड़े होते हैं और उसका डोर पकड़कर खड़े होते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं ना, वो सीन देखना। उस स्क्रीन की टाइम स्टैम्प थी 2:37 2:37 आवर्स के ऊपर वो सीन आता है और वो भी प्योर गूज बम देखकर जाता है। मैं इतना कह सकता हूं, वन मोर मास्टरपीस फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री। ये फिल्म बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत प्यारी। क्योंकि दो दोस्त आपस में जिस तरीके से नोक-झोंक करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिल्मिंग सीखते हैं ना, वो देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और जिस एरा में सेट है 1970 से 1980 वाले जो एरा में ये फिल्म सेट है ना, तो आपको वहां पर पूरा 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 ऐसे लगेगा कि आप उसी दौर में पहुंच गए हो। क्योंकि एक सीन और बताता हूं,
पुराने जमाने में क्या होता था, गांव साइड में तो अभी भी ऐसा होता होगा, शहरों में नहीं होता। अगर आपको सिगरेट पीनी है तो उस सिगरेट की दुकान के बाहर वो रस्सी होती है ना, रस्सी पे आग लगाई होती है और वो वहां जाकर अपनी सिगरेट सुलगाता है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर जो काम किया गया है ना, ये एक जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, जो कुछ करना चाहते हैं ना, उनको बता रहा है एक एक छोटी छोटी चीजें एक फिल्म बनाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये सब करते करते फिल्म कब खत्म हो जाती है आपको पता ही नहीं लगेगा, और जब थिएटर से आप बाहर निकलेंगे ना तो ये सारी चीजें साथ लेकर जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, जो टाइम स्टैम्प मैंने बताई है ना, गारंटी दे सकता हूं इन टाइम स्टैम्प के ऊपर आप भी पागल हो जाएंगे, प्यार कर बैठेंगे, इतना कह सकता हूं। बाकी आपने देखी तो बताना कैसी लगी। सच बता रहा हूं, मलयालम इंडस्ट्री जो इस साल में कारनामे कर रही है, 2024 में ये जो फिल्म्स लेकर आ रही है ना भाई साहब, ऐसा हर किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं होता। मैं प्राउडली और लाउडली कह सकता हूं ये इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं बेस्ट इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री के अंदर, इतना मैं कह सकता हूं। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।